नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों अभिमन्यु इतना शक्तिशाली था। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल कौशिक मिथ को सब्सक्राइब करें। अभिमन्यु को द्वापर युग के सबसे महान योद्धाओं अर्थात अर्जुन, भगवान कृष्ण और बलराम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। अभिमन्यु को उसके पिता अर्जुन ने इस हद तक प्रशिक्षित किया था कि वह एक अधिरथी बन गया था। अधिरथी का मतलब होता है कि एक ऐसा योद्धा जो 60,000 दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हो। अभिमन्यु में सीधे अपने पिता के गुण थे। अर्जुन को हथियारों और युद्ध तकनीकों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी थी। वह दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर था। उन्होंने वह ज्ञान अभिमन्यु को दिया। उस ज्ञान से अभिमन्यु बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। अभिमन्यु ने अपने मामा बलराम से रौद्र नामक धनुष प्राप्त किया था, जो कि भगवान शिव का धनुष था। 13वें दिन अभिमन्यु ने कर्ण को हराया और कर्ण के 6 सलाहकारों को मार डाला। अभिमन्यु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह चंद्रमा का पुत्र था। जैसा कि कहा जाता है कि कई देवताओं ने चंद्रमा को राक्षसों को मारने के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वह अपनी ओर से अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजेंगे, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उनके प्रेम के कारण उनकी एक शर्त थी कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष ही रहेगा पृथ्वी पर। यह बात कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उसने उससे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया, क्योंकि अभिमन्यु को पहले किसी ने लड़ते हुए नहीं देखा था। युद्ध के मैदान में हर योद्धा जानता था कि अभिमन्यु एक कुशल और प्रशिक्षित लड़ाकू था, लेकिन कोई भी उसकी क्षमता, शैली और तकनीक को नहीं जानता था, क्योंकि यह उसका पहला युद्ध था जिसे उसने लड़ा था। पूरी तरह से अप्रत्याशित था और अपने ऊर्जावान यौवन के साथ मिलकर वह विस्फोट कर रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता था वह उसे मार डालता था। यह आश्चर्य का तत्व है कि जिसने अभिमन्यु को अजेय बना दिया। इसके अलावा द्रोणाचार्य को यह उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजा जाएगा। कौरव सेना इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई अभिमन्यु क्या था, क्योंकि अभिमन्यु को यादवों और पांडवों ने मिलकर तैयार किया था। अभिमन्यु के बारे में ऐसे सभी अज्ञात बिंदु युद्ध कलाओं में उसके ज्ञान और कठोर प्रशिक्षण ने कुरुक्षेत्र में सबसे कठिन योद्धा बना दिया। इतना कठोर कि द्रोणाचार्य को भी उसे निरस्त करने के लिए, उसे हराने के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेना पड़ा। उसके सुझाव पर ही कर्ण ने पीछे से हमला करके अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया और फिर अन्य लोगों ने उसका पीछा किया और सभी दिशाओं से उस पर हमला किया और अभिमन्यु को मार डाला। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।